संत मत, मनमानी मत करो। राम संदेश मासिक पत्रिका से साभार संकलित। ईश्वर की शक्ति सभी में है और सभी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मन विघ्न डालता है। इसीलिए मन से एहतियात या सावधानी रखनी चाहिए, यानी जो भाए वह नहीं करना चाहिए। इससे मन शक्तिशाली और मोटा हो जाता है। गुरु जो कुछ करेगा आपके फ़ायदे के लिए करेगा। अगर उसकी बात को नहीं मानोगे और बुरा मानकर बैठ जाओगे तो फ़ायदा क्या होगा। देखने में आता है कि गुरु की बात को मानते हो वहाँ तक जहाँ तक आपका मन कबूल करता है। गुरु के मुकाबले में अपने मन को ज़्यादा महत्व का मान लिया है और मन को ही अपना दोस्त समझ रखा है। लेकिन यह भूलते हो कि मन ही दुनिया में ले जाकर फंसाता है। जब मन को ही दोस्त मान रखा है, उसी का कहना करते हो, तो इस दुनिया से निकलोगे कैसे। अगर गुरु को अपना सच्चा हितैषी मानते हो तो उसकी बात भी मानो। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है। अगर वे घर पर बैठकर भी खाएं तो शायद उनकी 3 पीढ़ियां भी उसे ख़त्म ना कर सकें। फिर भी रुपए में फंसे हुए हैं। परमार्थ क्या कमाएंगे। जिसे अपने कुटुंब का पालन पोषण करना है, उसे तो नौकरी या तिजारत वगैरह करनी ही पड़ेगी, उसकी बात अलग है। लेकिन नौकरी पेशा या दुकान करने वाले को भी दुनिया में अपने पेशे में ईमानदारी से बरतना चाहिए। क्या आजकल नौकरी और दुकानदारी में ईमानदारी है। कोई भी अपना काम साफ नीयत से नहीं करता, और अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो लोग नहीं करने देते। खैर, किसी हद तक यह भी क्षमा के योग्य है। लेकिन जिनके पास हैं और फिर भी वे फंसे हुए हैं, वे मन के गुलाम हैं। कैसे परमार्थ कमाएंगे। दुनिया तो छोड़ना नहीं चाहते, एक कदम आगे बढ़ना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि तरक्की हो। कैसे हो। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक गुरु कृपा और ईश्वर कृपा नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारे भाई भी कुछ समझ जाएं। तुम उस मामले में जो परमार्थ की तरफ ले जाता है, कुछ सुनना नहीं चाहते। करना तो अलग रहा, भक्ति कैसे होगी। फिर शिकायत करते हो कि तरक्की नहीं होती। इस दुनिया में हर चीज़ का बदला है। तुमने दान किया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन क्या उसे लेने यहाँ वापस नहीं आओगे। लड़का नौकर रखा तो क्या उससे खिदमत नहीं चाहोगे। हो गया बदला या नहीं। अच्छे और शुभ कर्म मन को सतोगुणी बनाते हैं, लेकिन सतोगुणी मन आवागमन से नहीं छुड़ाता। जो कामी, क्रोधी और लालची हैं, वे परमार्थ के लायक नहीं हैं, यह संतों का कहना है। फंसे हैं सबसे हीन अवस्था में, पहुंचना चाहते हैं सबसे ऊंचे लोक में। पाताल में खड़े हो, पहुंचना चाहते हो आसमान पे। जिससे कहो कि तुम्हारा फलां बात ठीक नहीं है, वही नाराज़ हो जाता है। कोई बिरला है जिससे कहते हैं तो सुन लेता है, वरना जिससे कहते हैं वही मुंह बना लेता है, बुरा मान जाता है। कैसे तरक्की हो। जो गुरु के कहने पर चला वह इस भवसागर से निकल गया। जो मन का साथी है वह गुरु का साथी नहीं। अगर तुम गुरु की सहायता लोगे तो वह तुम्हें मन के फंदे से निकाल देगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन का मरना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन में फंसे हो वह इस भवसागर से नहीं निकलने देगा। तमोगुणी मन जानवर बनाएगा, रजोगुणी मन दुनिया में लौटाकर लाएगा। मरते समय सोचोगे कि यह काम रह गया, वह रह गया। इसी में अटक कर प्राण निकलेंगे और फिर आना पड़ेगा। सतोगुणी मन धर्म पर चलता है, मोक्ष नहीं देता। जो काम करो निष्काम भाव से करो, कोई ख्वाहिश मत उठाओ। यह ऊंचे अभ्यासियों के लिए है। सोते वक्त सोचो, आज कोई इच्छा उठाई,
अगर उठाई तो संस्कार बन गया। रात को सोने से पहले अपने मन से हिसाब लो, आगे जाकर भूख प्यास की ख्वाहिश मिटा देते हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सोच लिया कि आज परमात्मा की मर्जी नहीं थी और उसी हालत में खुश रहे। असली गुरु तो तुम्हारे अंदर है, उसी से हिदायत मिलती है। लेकिन जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं है तब तक बाहरी गुरु से मदद लो और उसके कहने पर चलो। जो आता दुनिया के लिए ही रोता आता है। संतों के यहाँ दुनिया नहीं मिलती, वे तो दुनिया उजाड़ते हैं। यह अलग बात है कि किसी का परमार्थ बिगड़ रहा है और दुनिया की कोई मुसीबत ऐसी है जो उसकी तरक्की में बाधक है, उसके लिए दुआ कर देते हैं। वरना जब हर एक को हर वक्त यही रोना है तो कहाँ तक किस किस के लिए दुआ करें। जितना दुनिया में फंसोगे उतनी ही ख्वाहिशें बढ़ेंगी और जितनी ख्वाहिशें बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें भी आएंगी। इसीलिए दुनिया में इतना फंसें जितने में कम से कम काम चल सके। जितना कम से कम ज़रूरी हो, किसी काम को करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लें कि क्या यह काम वास्तव में ज़रूरी है या इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ज़रूरी हो तो ही करें, वरना छोड़ दें। भक्ति बढ़ाने के लिए सबसे ऊंचा तरीका यह है कि मन के फंदे से बचें और ईश्वर से नाराज़ ना हों। जरा गर्मी हो गई तो कहने लगते हैं हाय बड़ी तपन है। कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो लगे परमात्मा को कोसने। यह सब बुरी बातें हैं। परमात्मा के सब काम सर्वहित के लिए होते हैं। वह जो करता है सब अच्छाई के लिए करता है। लेकिन उसके कामों को अपने मन की कसौटी पर परखते हो। जिस हाल में वह रखे उसी में खुश रहो। उफ भी ना करो, कोई ख्वाहिश ना उठाओ। शुक्र वही है, अगर तकलीफ़ भी हो रही है तो उसकी सराहना करो। हर समय राजी व रजा रहो। मान लो कि किसी का लड़का बीमार हुआ, अगर अच्छा हो गया तो खुश है और अगर मर गया तो लगे भगवान को कोसने, संध्या पूजा बंद कर दी। यह नहीं सोचा कि जिसने दिया था उसने ले लिया। यह परमात्मा से मोहब्बत थी या लड़के से। मन के बंधनों को ढीला करते चलो। प्रत्येक वस्तु को परमात्मा की समझो, मोह छूटता जाएगा। जिस हाल में वह रखे उसी में खुश रहो। गुरु के कहने पर चलो और परमात्मा की याद से गाफिल ना हो। ईश्वर तुम्हें अपना प्रेम देगा।